देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे जयराम और जय श्री राम से परेशान हैं सुदेश महतो। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे परेशान हो गए? जय श्री राम तो उनके साथ है, यानी भाजपा उनके साथ है, फिर भी आखिर क्या परेशानी है सुदेश महतो को? जयराम से तो परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन जय श्री राम से कैसे परेशानी हो रही है ये हम आपको बताएंगे। कैसे परेशान है जय श्री राम से भी सुदेश महतो। दोस्तों, अब तक आजसू और भाजपा के बीच गठबंधन होना है ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया है। सुदेश महतो कभी दिल्ली दरबार जाते हैं, कभी हिमंता के दरबार जाते हैं, शिवराज तो उनको घास ही नहीं डाल रहे हैं। लगातार वो चौहद्दी काट रहे हैं। पिछली बार का स्वाद चखा हुआ है उनका, देख लिया, अकेले चुनाव लड़के 2 पे सिमट गए। कभी सत्ता में अपनी रसूख रखने वाले सुदेश महतो पिछले विधानसभा चुनाव में 52 सीटों पर लड़कर 2 में आके अटक गए। तब उनको आटे दाल का भाव मालूम चला और अब वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ उनका इस बार गठबंधन ना टूटे, और भाजपा ने भी उनके इस नब्ज को टटोल लिया है। दूसरी ओर जिस तरह से लगातार जयराम महतो उनके जो सुदेश महतो के चाहने वाले सीट है या सुदेश महतो के जो सीट हैं, जिन जिन सीटों पर वो चुनाव में दावेदारी करते हैं, वहां पर जिस तरह से कोहराम मचाए हुए हैं, उससे भी इनकी नींदें उड़ी हुई है। इवन की जो सुदेश महतो का अपना सीट है सिल्ली में भी जिस जबरदस्त तरीके से ताल ठोका है जयराम की सेना ने, वो सुदेश महतो के कान खड़े किए हुए हैं। अब भाजपा है कि वो जो है सो 7-8 से ऊपर उठ नहीं रही है कि भैया तुमको लड़ना है तो 7-8 सीटों पर लड़ो, नहीं लड़ना है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। 3 मर्तबा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सुदेश महतो। बातें हुई, जब उनसे फोन करके पूछा जाता है क्या बातें हुई, तभी कुछ बताने लायक चीजें नहीं है। और अब स्थिति यह है कि उज्जैन होते हुए वो पहुंच जाते हैं सीधे कामरूप कामाख्या, और वहां जाते हैं हिमंता की शरण में, और वहां जाके गुहार लगाते हैं भैया सीट तो बढ़ा दे, हमारा भी कुछ अस्तित्व रहने दे। याद होगा दोस्तों, पहले जिस तरह से लगातार महतो टाइटल वाले या कुर्मी नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, तो किस तरह से एक समुदाय विशेष के द्वारा इसको लेके विरोध प्रदर्शन किया गया था, विरोध दर्ज कराया गया था कि झारखंड से किसी भी कुर्मी नेता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। और आपको भी पता है, एक विद्युत वरण महतो हैं, दूसरे चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। आजसू पार्टी ने भी चाहा कि उनको भी जगह मिल जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी जो एकमात्र सिरमौर हैं लोकसभा में आजसू पार्टी के, उनको भी जगह मिल जाए, लेकिन वो जगह नहीं मिली। कई चैनलों में, कई अखबारों में ये खबर चल गई कि अब चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन भाई साहब ऊपर में मोदी बैठे हुए हैं। वो औकात जानते हैं किस पार्टी की कितनी औकात है, और उसी हिसाब से वो बार्गेन भी बर्दाश्त करते हैं। और इस बार भी वही चीज हो रही है। इस बार कोशिश की जा रही है बार्गेन की, लेकिन टस से मस भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नहीं हो रहा है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन 3 सीटों को लेकर के वीटो लगा रहे हैं सुदेश महतो दिल्ली दरबार में जाकर के, तमार, ईचागढ़ और चंदन क्यारी का, वहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है ये 3 सीट तो आपको नहीं मिलने जा रही है। यानी स्पष्ट है कि भैया चंदन क्यारी नहीं देंगे, ईचागढ़ नहीं देंगे, तमार नहीं देंगे। ज्यादा है तो भाई मांडू वाले हमारे चले गए कांग्रेस में, आप उस बार दूसरे नंबर पर थे तो ले लो मांडू। लेकिन वहां भी पेंच है। अब अगर जेबी केसेस से नाराज चलने वाले संजय मेहता
अगर किसी कारणवश भाजपा का दामन थाम लेते हैं, हालांकि जेवीकेएसएस पार्ट 2 की उन्होंने शुरुआत की है, जो ज़्यादा दिनों तक चलने वाली दिखाई नहीं देती है, अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं, क्योंकि मांडू में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, भले ही जयराम महतो और उनके लोग ये कहते हो कि 700 वोट भी लाने की औकात संजय मेहता की नहीं है, जयराम के नाम पर उन्होंने वोट ले आया, लेकिन वोट तो पब्लिक ने उन्हीं को दिया। वहां कोई जयराम का स्टिकर नहीं था, निर्दलीय कैंडिडेट थे संजय मेहता भी। तो हो सकता है कि मांडू जो है इस बार चला जाए संजय मेहता के नाम पर, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है सुदेश महतो को लेकर के, जैसा कि मैंने कहा, जयराम ने तो हालत खराब करके रखा ही है। सबसे ज्यादा अगर किसी को तंग किया है, तंग कर रहे हैं, वो सुदेश महतो के जो पसंदीदा सीट है उस पर, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो सिल्ली हो, गोमिया हो, डुमरी हो। आपको याद होगा कि उपचुनाव जब हुए स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, और जब बेबी देवी उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, तो एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी को वो सीट दी गई थी। जाहिर तौर पर वो सीट इस बार भी एनडीए खाते में अगर जाता है तो वो आजसू पार्टी के पास जाएगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ लोकसभा चुनाव में कि सबसे ज्यादा वोट लाया जयराम महतो ने। अब इतना ज्यादा वोट लाया कि वहां पर जो 2 कैंडिडेट थे मजबूत दावेदार स्थापित पार्टी के, चाहे वो मथुरा प्रसाद महतो हो या चंद्रप्रकाश चौधरी हो, उनकी जो है सो चूलें हिलाकर रख दी लोकसभा चुनाव में डुमरी में। तो अब उस सीट पर फाइट होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आजसू और जेएमएम के बीच जो उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए थे, टक्कर हुई थी, वहां पर जो है सो टाइगर जयराम महतो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आजसू के लिए भी संकट खड़ी की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी संकट खड़ी की है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, समीकरण बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, और अब आप देखिए 2000 को अलग राज्य बने। 2000 अलग राज्य बनने के बाद से लगातार जिस मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, ओबीसी को 27% आरक्षण, 1932 का खतियान, स्थानीय नीति जो बनना है वो, नियोजन नीति जो बनना है वो, इन सारे मुद्दे को लेकर के लगातार आजसू पार्टी भी आवाजें उठा रही थी। लेकिन परिणाम क्या निकला? सबसे ज्यादा वक्त तक अगर गठबंधन में सत्ता में रहने वाली पार्टी कोई है तो वो आजसू पार्टी है, चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, मधु कोरा की सरकार हो, पिछले मर्तबा हेमंत सोरेन की सरकार हो, आजसू पार्टी सरकार में थी। भैया ये भी देखने को मिला कि 2 विधायक हैं, एक सत्ता पक्ष में बैठे हुए और एक विपक्ष में बैठे हुए, ये भी आजसू पार्टी की कहानी रही। और अब जबकि विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, जो जानकारी मिल रही है कि दुर्गा पूजा के विजयादशमी के समय, विजयादशमी के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, और ऐसे में अब तक गठबंधन का खाका, सीट शेयरिंग का खाका तैयार नहीं हुआ एनडीए में। आजसू और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, अब जदयू भी जीभ लपलपाए हुए है, हमको भी जगह चाहिए, सरजू चाचा खेला कर चुके हैं। और इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी ताकत दिखाने के लिए आ गए, चिराग पासवान, वो भी मीटिंग सीटिंग ईटिंग करके यहां से निकल पड़े और सीट की बातें मांगे कर दी। अब मांझी चाचा कैसे पीछे रहते? मांझी चाचा भी आकर के ताल ठोक के चले गए, भले ही उनका 0 सन्नाटा हो, कभी कुछ रहा ही नहीं हो झारखंड में अस्तित्व, तब भी वो ताल ठोक के चले गए। रामविलास जी के टाइम से ही लगातार लोक जनशक्ति पार्टी जो है सो वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी झारखंड में। एक मर्तबा तो शिकारीपाड़ा सीट उनको विधानसभा में दिया भी गया, जमानत तक जब्त हो गई, यानी नोटा से भी कम वोट आए थे उस समय शिकारीपाड़ा विधानसभा चुनाव में लोजपा को, उस समय टुकड़ी छाप था। तो अब आकर के अगर लोजपा वाले भी ताल ठोकने, भैया हमको भी जगह दो,
हम पार्टी वाले भी कह रहे हैं हमको भी जगह दो, भले ही मेरी औकात कुछ नहीं है लेकिन जगह तो चाहिए। जदयू वाले में चाचा जी खेल कर दिए, चाणक्य कहे जाने वाले सरजू राय जी कि सीट तो एक तो हो गया, और एक खीरू महतो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पुत्र भी एकदम ताल ठोके हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो भी एकदम पूरे दम खम के साथ मांडू के पीछे पड़े हुए हैं। अब इधर मांडू की मांग हो रही है जदयू के द्वारा, और इधर आजसू पार्टी भी जो है सो मांडू पर नजरें तरेरे हुए हैं। तो ये चीजें चल रही है एनडीए के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो खुलकर बातें सामने आई है वो ये है कि एनडीए में आजसू और भाजपा के बीच गठबंधन होगा, लेकिन शर्तें आजसू की नहीं चलेगी। आजसू अगर चाहती है कि 10 से 12 सीटें उसको एनडीए गठबंधन के तहत मिले, तो वो किसी भी हालत में नहीं मिलने जा रही है। चंदन कियारी से नेता प्रतिपक्ष विधायक हैं अमर बावरी, लगातार 2 टर्म से जीत रहे हैं। भाजपा किसी भी कीमत पर यह सीट नहीं छोड़ने जा रही है। ईचागढ़ से मलखान सिंह को फिर से पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। मलखान सिंह वहां से कई बार विधायक रह चुके हैं और फिर भाजपा में शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर भाजपा वो सीट भी नहीं चाहेगी कि वो आजसू को दे, और ये तय हो चुका है कि ईचागढ़ सीट आजसू को नहीं देने जा रही है। तमार में विकास मुंडा एक मर्तबा आजसू के टिकट पर जीत गए, लेकिन वही चंगू मंगू की चपेट में जो सुदेश महतो जब आए थे, उससे नाराज होकर विकास मुंडा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और वहां से भी खदेड़ दिया आजसू पार्टी को। अब राजा पीटर जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा की सरकार में, वो जो है सो वहां से ताल ठोक रहे हैं, और भाजपा की नजर राजा पीटर पर पड़ी हुई है। कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्द राजा पीटर फिर से, गोपाल कृष्ण पात्र राजा पीटर भाजपा में शामिल हो जाएं और वहां से उनको टिकट मिल जाए। इसके अलावा भी कई अन्य दावेदार भाजपा से हैं जो वहां पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की ओर से मेहनत कर रहे हैं। तो ये 3 सीटें तो गई। अब जो सीटें बची हुई हैं आजसू पार्टी जिन पर आंख गड़ाए हुए है, उसमें जो है सो जुगसलाई की विधानसभा की सीट है एक, रामचंद्र सहीस वहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन पिछले चुनाव में देखेंगे तो वहां पर 20,000 वोट ज्यादा थे भाजपा प्रत्याशी के, जुगसलाई में भी। तो यहां भी समस्या खड़ी हो रही है आजसू पार्टी के लिए। लोहरदग्गा के लिए ताल ठोके हुए है। लोहरदग्गा में पिछले मर्तबा सुखदेव भगत जो भी सांसद लोहरदग्गा से चुने गए हैं, वो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनको भी जो है सो वहां पर जो आजसू के कैंडिडेट थे वो उनसे कम वोट आया हुआ था। तो जाहिर है कि भाजपा नफा नुकसान सबका आकलन कर रही है, और भाजपा का लक्ष्य है कि इस बार झारखंड में फिर से सत्तासीन हो। तो वो कोई भी ऐसे स्टेप नहीं उठाने जा रही है जिस स्टेप से जो है नुकसान हो पार्टी को या सत्ता बनाने में कहीं कोई परेशानी हो। और ऐसे में सुदेश महतो अब जो स्थिति बनी हुई है पिछले चुनाव परिणाम के बाद, सुदेश महतो भले ही कुछ कह ले, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। जो एक शक्ति परीक्षण उन्होंने 8 तारीख को रखा था प्रभात तारा मैदान में, वो भी फ्लॉप होकर के साबित कर दिया कि अब वो स्थिति में वो नहीं है। हर बार विधानसभा का जब सत्र चलता है तो आजसू पार्टी के द्वारा, चाहे वो लंबोदर महतो जो विधायक हैं गोमिया के वो हों, या सुदेश महतो के द्वारा भी ओबीसी आरक्षण का मामला, जातीय गणना का मामला, और इसके अलावा जो है 1932 खतियान का मामला उठाया जाता है। लेकिन जब जब मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी जो स्थानीय नीति को लेकर के, उसमें कई मर्तबा सुदेश महतो मंत्रिमंडलीय उपसमिति में मेंबर रहे। फलाफल क्या निकला? 0 सन्नाटा, कोई फलाफल नहीं निकला। और जनता भी इस चीज को समझ रही है कि सत्ता में रहने के बाद अगर वो चीज पर काम नहीं करा पाते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो फिर उन्हीं मुद्दे को उठाते हैं, ये जनता समझ रही है। और इस बीच में जिस तरह से जयराम महतो लगातार खेला कर रहे हैं, और जयराम महतो जिस तरह से उन्हीं सीटों को टारगेट किए हुए मुख्य रूप से, जो सीटें महतो बहुल क्षेत्र हैं,
और खास करके जो एक दबदबा बनाया था सुदेश महतो ने कि ममता बहुल क्षेत्र में उनके पक्ष में ज्यादा मताधिकार का प्रयोग होता था, उस पर कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से जयराम महतो की पार्टी JLKM लगातार सेंधमारी की और ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। चाहे वो गोमिया हो, चाहे वो रामगढ़ हो, मांडू हो, सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, इन क्षेत्रों में आपने देखा कि किस तरह से JLKM ने इन क्षेत्रों में वोट लाया और पहली मर्तबा ऐसा हुआ लोकसभा चुनाव में, पहली मर्तबा चुनाव लड़ने वाली पार्टी चौथे नंबर पर आई वोट के मामले में। 800 से भी ज्यादा वोट थे JLKM के। भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी थी JLKM, जिसने कि ये वोट लाया था, 8.5 लाख से ज्यादा वोट लाया था। और वो दिखा दिया डुमरी में, गोमिया में, मांडू में, सिल्ली में, गिरिडीह में, ईचागढ़ में, इन सभी जगहों पर जो महत्वबहुल क्षेत्र हैं यहां पर दिखाया। तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये चीजें कमजोर पड़ जाएगी। अब सवाल यही उठता है, क्या सुदेश महतो मनचाहा सीट NDA में रहकर ले पाएंगे या भाजपा जैसा चाहेगी वैसा सुदेश महतो को करना पड़ेगा। बहरहाल आगे इंतजार करते हैं क्या कुछ तय होता है। जो जानकारी मिल रही है, विजयादशमी के पहले भाजपा अपने गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेगी और हो सकता है कि विजयादशमी तक भाजपा अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की भी जारी कर दे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।